कदम कर ली। जैसे ही बिल्कुल पास में पहुंची, भगवान कन्हैया ने बंद कर ली बंसी को। जैसे ही भगवान कन्हैया ने बंसी को बंद किया तो गोपियां बोली, क्यों बहना, कहां है कन्हैया? देखा एक सखी ने तो कदम की वृक्ष पर बैठा है। जब कदम के वृक्ष पर बैठा है कन्हैया डाली पर, तो गोपियां बोली, श्याम अब नीचे उतरो, हमारे साथ में महारास लीला करो। कन्हैया बोले, कुछ महारास लीला नहीं हो रही है, अपने अपने घर जाओ। जब तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने पतियों को छोड़ आई और हमारे पास में ऐसे भाग आई, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? जाओ अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियां बोली, अरे कन्हैया पहले बुलाता, उसके बाद में मना करता है तू? अरे तुमने ही तो कहा कि हम तुम्हारे साथ में महाराज लीला करेंगे। कन्हैया बोले, तुमसे कहा था। और सर्वेश सिंह सुनाओ, रतन सिंह कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। ये नोटो के हार से और कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं, हमारे सभी स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे, सदैव धन दौलत के भंडार बढ़ता रहे, यही प्रभु से मेरी आशा आकांक्षा है। जब ये कहा भगवान कन्हैया ने कि महाराज लीला हम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ में, तो गोपियां बोली, कोई बात नहीं है श्याम, मत कीजिए, नीचे तो उतर के आओ। कन्हैया नीचे उतर के आए, जवाब दिए, गोपियां क्यों पागल हो गई हो, अपने अपने घर चली जाओ, महाराज लीला नहीं होगी। गोपियां दुखी होकर के बोली, देखो श्याम, पहले तुमने कहा हमसे, हम वैसे ही नहीं आई। पहले तुमने हमसे कहा कि एक दिन वो होगा, हम तुम्हारे साथ में महाराज लीला करेंगे। कन्हैया बोले, अच्छा हमने कहा था, लेकिन अब हम मना भी तो कर रहे हैं, जा सकती हो, आप क्यों नहीं जा रही हो? क्या तुम्हारा घर नहीं है? जवाब दिया है सखियों ने, बहना जित बड़ो हटीलो ऐसे नहीं माने को। गोपियां बोली, ध्यान देना, गोपियां बोली, श्याम सुनिए, हम चली जाएंगी, लेकिन एक प्रश्न कर रही हैं आपसे, उसका उत्तर आप दोगे। गौर करना प्रीशत महाराज पीछे। कन्हैया बोले, ठीक है, क्या प्रश्न करना चाहती हो? जवाब दिया गोपियों ने, श्याम अगर आपने उसका उत्तर ठीक दे दिया, सही दे दिया, तो हम अपने अपने घर चली जाएंगी, तुमसे नहीं कहेंगे कि महाराज लीला कर लो। अगर आपने गलत दे दिया तो आप ये कहो कि महाराज लीला आपको करनी पड़ेगी। जवाब दिया श्याम ने, ठीक है करनी पड़ेगी, बताइए क्या कहना चाहती हो? तो गोपियां बोली, श्याम हम कहना ये चाहते हैं कि एक पतिव्रता नारी थी, ध्यान देना बुजुर्गों। कन्हैया बोले, ठीक है। गोपियां बोली, वो इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी कि पहले अपने पति को भोजन कराने के बाद में भोजन करती थी। एक दिन की बात है, उसका पति प्रदेश में नौकरी करने के लिए चला, तो वो बोली है कि आप जा रही हो, लेकिन हम कैसे भोजन करेंगे, हम कैसे रहेंगे? तो जवाब दिया उसके पति ने, एक फोटो को निकाला और कहा कि आप मुझे समझ करके इसमें भोग लगा देना और भोजन कर लेना। भगवान कन्हैया बोले, ठीक है। प्रभु एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, प्रतिदिन वो यही काम करती है, पहले फोटो को भोग लगाती है, उसके बाद में भोजन कर लेती है। कन्हैया बोले, ठीक है। एक दिन की बात है कन्हैया कि उसका पति प्रदेश से लौट करके आया और उसने दरवाजा बंद कर लिया, और जैसे ही भोजन की थाली उस फोटो के सामने लेकर के चली, तब तक भोग लगा नहीं पाया उसने, तब तक उसका पति जो असली था वो लौट करके द्वार पर आ गया। उसने दरवाजा बजाया, कुंडी खोलो, दरवाजा खोलिए। प्रभु हमारा यही प्रश्न है, अब वो क्या करे, स्त्री या भोग लगाए उस फोटी को, या जाकर के दरवाजा को खोल दे। ध्यान देना, प्रभु हमारा यही प्रश्न है, या क्या करे वो, या भोग लगाए फोटो को, या जाकर के दरवाजा खोले।
मंजीत बेटा जो संजू भैया है ड्राइवर, उनका बेटा है, नोटों के हार से मेरा सम्मान कर रहा है। ध्यान देना परिषद महाराज। कहा कि प्रभु हमारा यही प्रश्न है, अब वो स्त्री क्या करे, दरवाजा खोले या फोटो को भोग लगाए। कन्हैया बोले ये भी कोई पूछने की बात है, जब असली पति आ गया परदेश से लौट करके तो उस फोटो में क्या रखा है, जाए दौड़ करके दरवाजा खोले। गोपियां बोली प्रभु आप हार गए, हम जीत गए। कन्हैया बोले कैसे प्रभु, ऐसे कि तुम हमें जिसके पास में भेज रहे हो सभी गोपियों से ये कह रहे हो कि आप अपने अपने पति के पास में जाइए। प्रभु आप जिसके पास में हमें भेज रहे हो वो तो एक फोटो की तरह हमारे नकली पति हैं, वो आप तो पतियों के पतियों। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रभु हम जीत गए और आप हार गए, आपको महाराज लीला करनी पड़ेगी। गोपियां बोली श्याम कि हम जीते तुम हारी गए हो, कि हम जीते तुम हारी गए हो, और फिर क्यों करते देर कन्हैया, करो देगी महाराज समरिया, करो देगी महाराज। कन्हैया बोले पहले अपना शीशा में मुंह देख करके आई, श्रृंगार कैसे बनाए। तो बोली गोपियां श्याम हम सबका श्रृंगार बना दो, हम सबका श्रृंगार बना दो, दूल्हा बन दुल्हन की बना दो, दूल्हा बन दुल्हन बना दो, बंसी की तान सुना दो, की तान सुना दो, बंसी की तान सुना दो, हम जीते तुम हार गए, हम जीते तुम हार गए हो, फिर क्यों करते कन्हैया, करो देगी महाराज समरिया, करो देगी महाराज कन्हैया, करो देगी महाराज समरिया, करो देगी महाराज। भगवान कन्हैया चक्कर में फंस गए, गोपियों के साथ में महाराज लीला करने लगे। सभी देवियां देखने के लिए महाराज लीला आने लगी। कैलाश पर्वत से मैया पार्वती भी जाती थी प्रतिदिन। एक दिन की बात है, जल्दी जल्दी काम किया पार्वती ने, वो चलने के लिए तैयार हुई तो भोले बाबा बोले पार्वती, है पार्वती क्या कह रहे हो महाराज, कहाँ जा रही है? हम हाँ तुम्हें जाते कर लेते ना, हम अच्छा क्यों जा रहे हो? अच्छा मैं पूछ नहीं सकता हूँ, मैं तेरा पति नहीं हूँ? हाँ पूछ सकता, हम जा रहे हैं महाराज देख रहे। महाराज हाँ कौन कर रहा है वहाँ? माँ हाँ कन्हैया जी कर रहा है। कन्हैया जी हाँ तो हम भी तेरे साथ चलेंगे। काकई हम भी चलेंगे। माँ हमारा तो ना कोई काम ना है। तो कौन जाता है? स्त्री यहाँ को ओका। अच्छा हाँ माँ पुरुष नहीं जाते हैं, नारियां जाती हैं। हाँ माँ पुरुष ने कोई काम ना है, नारी ने काम है। अच्छा हाँ इन्हें दीजिए बता दे, वो कन्हैया का नारी है? का कन्हैया का नारी है? अरे बे तक नारी ना है माँ, तुम्हारा काम ना है तो तू न जा दे का, तो तू न जा सकते। अगर तू जाएगी तो मैं भी साथ चलूंगा। मान जाओ। नहीं मोए कछुना ते किस्म तू नारी बना ले, हमें काकई नारी बनाए में नारी बना ले। नारी तो हम तुम्हें बना लेंगे, जो अचौरा से ये पाए कहाँ ले जाएंगे? का वो तो ढक जाएंगे। और जो एंटीना कहाँ ले जाओगे? खाए को एंटीना जूरा सो जूरा। हाँ तेग सब कोई जो समझे कि जूड़े ही लगे हुए हैं। और जो दाढ़ी लटक रही है पेट तक जाए कहाँ ले जाओगे? घूंघट में ढाके लूंगा। अच्छा इतना बड़ा घूंघट लगाए ले हुए और कहे तेग सब में कछु न जान, तुम नारी बना ले बस से। तो तुम मानो ही नहीं? बिल्कुल नहीं मानूंगा। नहीं मानो है? नहीं मानूंगा। पार्वती
मेरे भैया आज जिस समय नहीं तो जी गावे हो नहीं गांधे हुए तो मक्का रहे कछु के बेगे ना ऐसे कर जा जा चिमटा पे बैठा जब ये नरजन के सामने रहे तो बिल्कुल उदम न मचावे को है। अब बता वो गा रहा हो वो कछु ना तो बाकी लीड पकड़ के खींचे रहो है बाकी ओठने में लग गई। यहाँ बैठ अरे यहाँ बैठे कि जी कह रहा हूं। अच्छा कड़ी बोल रहा तो ज्यादा ज्ञान हो गायबे को। चल बोल अब तू उठा माइक जा माइक को दे। बिल्कुल नहीं बोल कतई नहीं चल जल्दी बोल और जहां मैं बोली वही बोलना है। नई बात है नीचे बोले वो नई बात है ऊपर बोलोगे। जा निकाल दे कुलंजन को खा रहा हो जा निकाल दे बहुत ज्यादा तो गलो बैठ कंचन काट तो वो से गलो बैठेगो। माइक पकड़ ले ताली बजा करके बोलना। अब देखना ये कितनी तेज बोलेगा। का है वो हम नीचे सिर पे बोल रहे हैं तो बोल लेगो ना। ये मेरा कनिक पकड़ी लो हाथी हो हाथी और सीढ़ियन पे चढ़ा लो बनी माइक ले जी आए ना रो है मोई ना माले तो कि नहीं माले मुँह वो बेचारा बोले तो तू बोले नंदे तू भाई है अच्छा बंदा वजह से चालू कर रहा हूँ बाकी लीड खींच के चालू हो तो मेरा कनिक पकड़ी लो वो सीढ़ियन पे चढ़ा लो बनवाती मैं आ रहे तो दूसरा गाँव चल बोल। मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। अब ऐसो है अब हम गाय और इनके पल्ले परे न तो फायदा का है सब पल्ले परेगो और जेव गांग में हाँ सब बोलेंगे चल बोल। पहले इन पे गप्पा बाकी बात मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई। पैसा दे रहा वो बेचारो तो पैसा देना रहो जिले के चक्कर में जिम्मेदारी